बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, उनमें लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट डिस्कस कर रहे थे, या आप कह सकते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में हमने वर्नियर कैलिपर पढ़ा था। आज पढ़ेंगे स्क्रू गेज के बारे में। स्क्रू गेज, स्क्रू गेज, स्क्रू गेज क्या है? उर्दू में भी यही नाम है, स्क्रू गेज। स्क्रू गेज is a small length measuring instrument with screw gauge is a small length measuring instrument, small length measuring इंस्ट्रूमेंट। स्क्रू गेज एक छोटे लंबाई का आला पैमाइश है विद ग्रेटर एक्यूरेंसी, विद ग्रेटर एक्यूरेंसी या एक्यूरेसी देन वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर। स्क्रू गेज लंबाई, छोटे लंबाई का एक आला पैमाइश है। स्क्रू गेज की लंबाई या स्क्रू गेज की पैमाइश वर्नियर कैलिपर से ज़्यादा दुरुस्त माना जाता है या दुरुस्त होता है। स्क्रू गेज को माइक्रोमीटर स्क्रू गेज भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। ये इसकी तारीफ़ है। लंबाई का एक्यूरेसी कहते हैं, ज़्यादा दुरुस्त पैमाइश करता है। किसकी निस्बत? वर्नियर कैलिपर से ज़्यादा दुरुस्त पैमाइश कर सकता है। अब हम स्क्रू गेज के मुख्तलिफ पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्क्रू गेज को ड्रा करेंगे। ये मैंने स्क्रू गेज बनाने की कोशिश की है। इसके मुख्तलिफ पार्ट्स को स्टडी करेंगे। यहाँ एक चीज़ लगा हुआ होता है, इसे हम कहते हैं लॉक। ये क्या है? लॉक है। लॉक का क्या काम होता है? स्क्रू गेज के रोटेशन को
लॉक कर देता है, स्क्रू गेज के रोटेशन को लॉक कर देता है। इसके अलावा यहाँ ये क्या है, ये वाला जो हिस्सा है इसे हम कहते हैं हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर उर्दू में कहते हैं खोखला सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर या खोखला सिलेंडर। इसका एक और नाम है इसी चीज़ का, इसे हम कहेंगे स्लीव। स्लीव भी इसको कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर ये वाले जो हिस्से हैं जिसमें दर्जे लिखे हुए हैं, इसको हम कहेंगे सर्क्यूलर स्केल। इसको हम क्या नाम देंगे, सर्क्यूलर स्केल। अब ये वाला, ये भी एक स्केल है क्योंकि इसमें दर्जे लिखे हुए हैं, इसको नाम देंगे मेन स्केल। ये क्या है, ये है मेन स्केल। इसके अलावा अब ये जो लाइन खींची गई है, इस लाइन को भी कोई नाम देते हैं। इस लाइन का नाम है इंडक्स लाइन। इसको क्या नाम देंगे, इंडक्स लाइन। इसके अलावा ये वाला जो हिस्सा है इसका भी कोई नाम है, इसको हम कहते हैं थिम्बल। थिम्बल। अब ये इसके मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, मैंने अपनी तरफ से लिखने की कोशिश की है। स्क्रू गेज क्या है, ये जो है ये एक यू शेप्ड मेटल फ्रेम है। क्या है, यू शेप्ड मेटल फ्रेम। मेटल फ्रेम। तो मैं आपको इसके मुख्तलिफ पार्ट्स के बारे में बच्चों बताने जा रहा हूँ। ये है स्क्रू गेज। स्क्रू गेज का सबसे पहले क्या है, एक यू शेप्ड मेटल फ्रेम पर मुश्तमिल होता है, तो हम कहेंगे स्क्रू गेज कंसिस्ट ऑफ यू शेप्ड मेटल फ्रेम। अ स्टड इज फिक्स्ड एट वन एंड। इसके एक एंड पर एक स्टड फिक्स है, याद रखेंगे, इसके एक एंड पर एक स्टड फिक्स है। दूसरे एंड पर क्या है, अ हॉलो सिलेंडर। ये क्या है, एक खोखला सिलेंडर है। जिस तरह ये अब ये वाला हिस्सा है, ये कैप है, इसके अंदर कुछ नहीं है, अंदर ये खोखला है, इसलिए हम इसको कहेंगे हॉलो सिलेंडर। या इसका दूसरा नाम स्लीव है। स्लीव। इस पर क्या है, इस पर मिलीमीटर पर निशानात कुनिंदा होते हैं, दर्ज होते हैं। अ हॉलो सिलेंडर और स्लीव हैज़ मिलीमीटर स्केल ओवर इट। इसके ऊपर मिलीमीटर का स्केल है। अब ये कहाँ पे है, अलोंग इंडेक्स लाइन। मतलब हॉलो सिलेंडर भी उसी तरफ है जिस तरफ इंडेक्स लाइन है। ये वाली जो लाइन है ये इस तरह खींची गई है, इसी तरफ ही हॉलो सिलेंडर है। तो आप कहेंगे हॉलो सिलेंडर और स्लीव इज कहाँ पर है, हैविंग या हैज़ मिलीमीटर ओवर इट। मिलीमीटर स्केल इस पर है। इज अलोंग इंडेक्स लाइन। इंडेक्स लाइन की तरफ पैरेलल है इंडेक्स लाइन के। इसके अलावा इसमें क्या है, अब इसी चीज़ को, मतलब ये एक स्केल बना, पहले ये जो सिलेंडर है इसको हॉलो सिलेंडर या स्लीव कहेंगे। अब ये जो लाइन है, बिल्कुल ये लाइन खींची गई, इस लाइन को इंडेक्स लाइन कहते हैं। और ये जो स्केल है इसको मेन स्केल कहते हैं, याद रखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर एक आपको स्केल नज़र आ रहा होगा, इसको कहेंगे सर्क्यूलर स्केल, या इसको स्पेंडल भी कहा जाता है। इसके एक और नाम है स्पेंडल। अब सर्कुलर स्केल पर 100 दर्जे होते हैं। सर्कुलर स्केल पर कितने दर्जे होते हैं, 100 दर्जे होते हैं। और ये है थैम्बल। अब थैम्बल क्या है, थैम्बल है, ये थैम्बल जो है इसमें क्या है, ये हॉलो सिलेंडर। इसके लिए एक और बात, इस ये नट की तरह अमल करता है। हॉलो सिलेंडर या स्लीव ये किस तरह अमल करता है, एक्ट एज नट, ये नट की तरह अमल करता है। इसके बाद है अ थैम्बल हैज थ्रेडेड स्पेंडल इनसाइडेड। अब ये थैम्बल है, थैम्बल के अंदर क्या है, एक स्पेंडल है। मतलब ये वाली अगर इसी चीज़ को मैं यहाँ से लाऊं तो ये इसका क्या हो गया, एक स्पेंडल हो गया। थ्रेडेड स्पेंडल हैज़ इन इट, इसके अंदर थ्रेडेड स्पेंडल है। अब व्हेन अ थैम्बल कंप्लीट्स वन रोटेशन, जब ये थैम्बल एक रोटेशन मुकम्मल करता है, किस तरह मुकम्मल करता है, मसलन ये है स्पेंडल, सॉरी थैम्बल। अब ये इस तरह घूमता है जिस तरह ये कैप घूम रहा है इस पॉइंटर के ऊपर। जब ये घूमता है तो तब ये क्या करेगा, इट कवर्स 1 मिलीमीटर अलोंग अ मेन स्केल या अलोंग इंडेक्स लाइन। ये इंडेक्स लाइन पर जब हम इसको एक कंप्लीट, किसकी बात करें, थैम्बल की, व्हेन थैम्बल कंप्लीट वन रोटेशन, जब एक रोटेशन कंप्लीट करता है,
इट कवर डिस्टेंस 1 मिलीमीटर ऑन इंडेक्स लाइन। इंडेक्स लाइन पर ये 1 मिलीमीटर का फासला कवर करता है। कितना कवर करता है? 1 मिलीमीटर अलॉन्ग इंडेक्स लाइन। इसकी वजह क्या है? इट्स इज बिकॉज, इसकी वजह ये है कि दी डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव थ्रेड इज 1 मिलीमीटर। क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव थ्रेड, दो कंसेक्टिव थ्रेड के दरमियान का जो फासला है वो क्या है? 1 मिलीमीटर है। ये क्या है? इज कॉल्ड पिच ऑफ स्क्रू गेज। ये स्क्रू गेज की पिच है। याद रखेंगे बेटा, स्क्रू गेज की पिच की क्या तारीफ है? दो मुतसिल चूड़ियों के दरमियान का फासला 1 मिलीमीटर है, इसे स्क्रू गेज का पिच कहते हैं। तो ये इसके मुख्तलिफ पार्ट्स को हमने डिस्कस किया बेटा। अगैन आपको बता रहा हूँ क्या है। हालो सिलेंडर स्लीव है, हैज़ मिलीमीटर स्केल ओवर इट अलॉन्ग इंडेक्स लाइन। इसके अलावा इसमें क्या है? इट एक्ट एज अ नट, ये नट की तरफ अमल करता है। फिर है थेम्बल। थेम्बल क्या है? थेम्बल हैज़ अ स्पेंडल या थ्रेडेड स्पेंडल इनसाइड इट। इसके अंदर एक थ्रेडेड स्पेंडल है। अब इस थ्रेडेड स्पेंडल क्या है? ये एक सर्कुलर स्केल भी है, या थ्रेडेड स्पेंडल सर्कुलर स्केल स्पेंडल है। अब इसके ऊपर क्या होते हैं? हैविंग 100 डिवीजन ऑन इट। इसके ऊपर 100 डिवीजन है। व्हेन अ थंबल कंप्लीट्स 1 रोटेशन, जिस तरह आप एक नट को घुमाते हैं, जब एक रोटेशन कंप्लीट करता है, इट कवर अ डिस्टेंस 1 मिलीमीटर अलॉन्ग इंडेक्स लाइन। ये इंडेक्स लाइन की तरफ 1 मिली, जिस तरह आप कहते हैं आप एक नट को टाइट करते हैं तो आगे की तरफ हरकत करता है, इसी तरह ये आगे की तरफ हरकत करेगा। कितना फासला कवर करेगा? 1 मिलीमीटर फासला तय करेगा। अब वो जो मिलीमीटर है उसे हम क्या कहेंगे? पिच ऑफ स्क्रू गेज। वो स्क्रू गेज का पिच है। होप आपको इस चीज़ की समझ आई है। नेक्स्ट इंशाल्लाह इसके लीस्ट काउंट के बारे में डिस्कस करेंगे।